गंगा जी में बहा देते हैं। तो कबीरदास ने अपना अनुभव दिया कि संसार के लोग इसे क्या कहते हैं, अगर कौआ बैठे जाए ऊपर तो बड़े वैकुंठ चले गए। ऐसी मान्यता लोगों की है। जबकि हमारे यहाँ मानस की रचना की, और वो भी कौन सी भाषा में, व्यक्ति के अंदर ज्ञान के अंकुर अवश्य पैदा होंगे, और जब ज्ञान आएगा तो ये अनुभव निश्चित होगा कि संसार में कुछ है नहीं, ये तो केवल और केवल एक जो दिख रहा है ये असत्य है, और इसी असत्य के माध्यम से राग चला जाता है और वैराग आ जाता है। ये तीनों चीजें ये परीक्षण होता है। वसुदेव जी ने कहा, महाराज प्रवीण कंसेश सुभट तुलसीदास के उस भाव को ही जिसने पहचाना नहीं, पशु ढोल कमार शूद्र पशु उनको ताड़ना चाहिए। सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ने का मतलब है शिक्षा से, उन्हें शिक्षित होना चाहिए। वो भी धर्मी कहता है कि ढोल को शिक्षा क्या दी जाए। ज्ञानियों में भी ज्ञानी
अब तो आप शादी करते कोई मिल गया उस पर तो कृपा बरसती है, और यदि कोई भोजन करते शयन करते मिल गया तो फिर उस पर उत्पात करते हैं। ये मनुष्य के लिए एक बात पर ध्यान देना है। पवन देकर नहीं मानी, उस दोपहर में भ्रमण करने गई बगीचे में, तो दुर्मलिक नाम के राक्षस की छाया पवन रेखा के गर्भ पर पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप जब पवन रेखा ने पुत्र को जन्म दिया तो उस पुत्र के मस्तिष्क का जाना होता है। तो क्या देखते हैं, मर घर पर जब छठड़ी जन्म लोग करें चार आदमी घर बैठे, चारों घर बैठे बातें कर रहे हैं। कोई व्यापार की बातें कर रहा, कोई राजनीति की बातें कर रहा, और जलाने वाले जला रहे हैं। तो ऐसे जाने से कोई फायदा है? ऐसे जाने से कोई फायदा नहीं है मित्रों, क्योंकि वही एक ऐसी भूमि है जो ज्ञान की भूमि है, जो हमें पैदा सिखाती है और ये दिखाना चाहती है कि आओ। और देख करके बोले सुनते आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। काव्यांजलि में श्लोक मिलता है, हनुमान जी ने कहा पादाम्बुजं नित्यं संसेवितं श्रीधरं करुणाकरं श्रीधरं करुणाकरं। और करके हनुमान जी पास में गए और भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए। शाब्दिक अर्थ पर कंस की खूबसूरती देख लो। कंस ने विचार किया कि अभी तक हम बड़े अत्याचार करते रहे, तो चलो कुछ ऐसा करें कि लोग हमारी अच्छा। अरे ढोल को पढ़ाया नहीं जाएगा, ढोल को बजाने वाले को पढ़ने की जरूरत है। राग, स्वर, शैली, मात्रा, समय का ज्ञान अगर वादक को नहीं है तो इसमें से जो ध्वनि चाहिए वो ध्वनि नहीं निकल सकती। उस वादक को शिक्षित होना चाहिए। बोले पशु को क्या शिक्षा दी जाएगी? बोले राम सको तब भयबिन होए न प्रिय। तो यहाँ भय दिखाने के लिए मनुष्य राम ने धनुष उठाया, लेकिन समुद्र ने देखा जब हम पर आपदा आई है तो समुद्र ने अपने को अशिक्षित, अप्रमाणित, विवेक ही लगा कृष्ण के रूप में हो। अब ये मूर्ख व्यक्ति इस कंस ने विचार किया, सकल गुण निधान रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी और
कैसे ज्ञानी, अरे हद हो गए। जिन गुरु के सानिध्य में इन्होंने शिक्षा दीक्षा दी है, स्वामी नरहरिदास जी काशी में, स्वामी नरहरिदास जी के कहा है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक पता नहीं है, जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी पता नहीं है, जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक पता नहीं है। बुढ़ापा, जवानी और मृत्यु, यही जीवन का सार है। जरा जन्म है जीवन यहाँ पर, जिन्हें अभी पता नहीं है, जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी पता नहीं है, जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी पता नहीं है। पांच है और तुम्हारी बहन है, वो हमारी भी पत्नी है, और पत्नी का मतलब होता है पाति रक्षति इति पति, यानी जो पति बना है इसका अर्थ केवल पत्नी का ही पति नहीं है, पति माने संरक्षक। कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में। और बाबा तुलसीदास जी ने मानस की रचना की कौन सी भाषा में? है तो हिंदी ही, लेकिन भाव अवध की भाषा का है। तो अवध में जो ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया, जमीन चाहिए, लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी पुरुष है वो जानता है संसार की समस्त भौतिक वस्तुएं थोड़े समय के लिए कोई किसी को मालिक बना दे, कोई किसी को मुखिया बना दे, कोई मुनीम जी बना दे, कोई पंडित जी बना दे, कोई लंबरदार बना दे, ये सारे पद जो हैं एक न एक दिन जाने वाले हैं। चाहे मंत्री बन जाए, विधायक बन जाए, कोई बन जाए, ये सभी पद जाने वाले हैं। और जो पद जाएंगे उनमें लगेगा भूत। क्या लगेगा? भूत। जिसका अर्थ भाव से लगता है, जिसका अर्थ भाव से लगाया जा सकता है। जैसे पूज्य सूरदास जी ने जो अपने पद लिखे हैं, उनके उग्र व्यक्ति उग्र साधना करता है। जैसे मान लो कुत्ता ही पड़ा तो ये कह रहे हैं, कोई बाहर का व्यक्ति आया और उसने दौड़ दौड़ा, घर के मालिक ने कहा है टॉमी चलो इधर। टॉमी ने पूछ हिलाई और घूम चल पे। तो ये क्या हुआ? उसको ताड़ा है, उसको स्वयं अपनी शिक्षा से उसे सांकेतिक भाषा सिखाई है। कुर्क होए संपत्ति सारी, धन दौलत और माल खजाना, जल जमीन जोरू सारी, महाराज की। और फिर भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, क्योंकि
महावीर जब नाम सुनावे तो बोलिए हनुमान जी महाराज की। ऐसा पद जिसको चाहिए सही मायने में पूछो तो भगवान उसको ज्यादा प्यार करते हैं। कमाल का मतलब है अज्ञानी, और अज्ञानी को काय की जरूरत है? उसे ज्ञान की जरूरत है। तो ताड़ना शब्द का भी यहाँ भाव बदल जाता है, उसे ज्ञान की जरूरत है। ढोल कमाल पशु शूद्र, शूद्र माने कोई प्रभु प्रबल पिनाकी जय 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 श्री गंगाधर जय पशुपति जय काशीपति जय लीलापति जय प्रलयंकर। हो जाओ प्रसन्न प्रभु ईशाधार ये ज्ञान विभूषण विष्णु वक्षशाली व्याली कारुणिक जय कैलाशी अब कीजिए कृपा कृपाली। कोई खिलौना मिट्टी का बनता है और बनने के बाद जब वो बिगड़ जाता है तो फिर समझना मुश्किल पड़ता है, उसको भूल जाते हैं कि वो खिलौना कैसा था। तो हम तो गोविंद के खिलौने हैं, वो जब चाहेगा तब मिटा देगा हमें। एक बार अवश्य जो रामकथा मनीषी है और कई विद्वानों के सामने ये चौपाई गई। पहली चीज तो रामायण के मर्म को समझना। कुछ स्थानीय भाषा होती है, कभी भूत नहीं लगेगा। अगर मेरी श्वासें भी चलती रहेंगी तो आप ये नहीं कहोगे कि भूत पूर्व कथा बाचा। तो सभी अभी 4 घंटे बोल रहा हूं, तब आधा घंटे बोल पाऊंगा, 10 मिनट बोल पाऊंगा। भक्ति, ज्ञान और प्रेरणा, ये तीनों चीजें हर व्यक्ति में होनी ही चाहिए। और अगर ये तीनों चीजें नहीं होती हैं तभी हम परेशान से दिखते हैं, क्योंकि भक्ति में दासता हो जाती है। जब हम गोविंद के दास बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, तो हमारी चिंताएं तो चली गई गोविंद के पास। दूसरी बात ज्ञान, जब हमारे पास भक्ति ने सोचा कि हमने प्रस्तावित क्या किया, ये तो कई विभाग चाहता है।
लोगों के दिमाग में जीवन के लिए तीनों चीजें अनिवार्य हैं। भैया जी प्लीज इधर देखें। उस दिन का हर दिन हमें ठीक उस दिन का हमें हर दिन एक बार चिंतन कर लेना चाहिए। शाम को जब हम शिवा संघर्ष करते और बहुत होता नहीं, तो सेवक को चाहिए कि अपने स्वामी की निष्ठापूर्वक सेवा करे। यहाँ ताड़ने का अर्थ है समझने से कि सेवक को समझना चाहिए। और पांचवा शब्द है नारी। मित्रों, ये जो नारी है, नारी बाग में पहले वो कन्या है, जब शादी के समय हाथ में वो बांधा जाता है। क्या बांधा जाता है? कंगन होता है, पंडित जी आगे बांधते हैं। तो ये जो नारी है, ये नारी बंध गई किससे? उस पुरुष से। उस पुरुष के से नारी बंधने का ये संकेत है। कंगन तो बहाना है कि अभी शरीर की नारी उस पुरुष की नारी से बंध गई, तब ये कन्या वहां गई, नारी की संज्ञा दे दी गई। बोलो राधे राधे। दूसरा शब्द है औरत। तो औरत शब्द का अर्थ है और का रक्त। ये आपके परिवार का रक्त नहीं है जो आपकी नारी बनकर के आई है, ये रक्त किसी और का है। तो गुण भी किसी और के होंगे, तुम्हारे गुण और होंगे। और पंडित जी से क्या मिलवाने जाते हो? गुण और गण। अगर गुण नहीं मिले तो शादी नहीं होगी, गण नहीं मिला तो शादी नहीं होगी। तो दोनों गुणों को मिलाइए और सामंजस्य बिठाइए और परिवार की गाड़ी चलाइए। डोल तमाम सूत्र पशु नारी, सकल तालना के अधिकारी। इसका मतलब किसी को भी अपमानित करना नहीं है, केवल विवेक दौड़ाने की चीज है। मित्रों, जो लोग नारी पर हाथ उठाते हैं उन्हें मर्द नहीं कहा जाता। कहीं पर भी ये लिखा नहीं है कि नारी को प्रताड़ित किया जाए या नारी पर हाथ उठाया जाए। मुझे फिर वही बात याद आ गई कि जो विधर्मी जिसे